हो या अखिलेश, दोनों का कष्ट एक है। योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था, एनकाउंटर में तेजी, बिना भेदभाव वाला एक्शन और अपराध पर जीरो टॉलरेंस। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। यही बदली हुई स्थिति समाजवादियों को क्या बेचैन किए हुए है। अफजाल अंसारी समाजवादी सांसद हैं, गैंगस्टर एक्ट के मामले इनके ऊपर हैं। जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से वक्त कठिन चल रहा है। अवैध तरीके से कब्जाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। छोटे भाई मुख्तार अंसारी के नाम से चलने वाले एक तरफा माफिया राज के अब खंडहर ही शेष बचे हैं। माफिया मुख्तार खुद 2 गज जमीन के नीचे जा चुका है। 7.5 साल का योगी राज इन्हें कितना साल रहा है कि समझा जा सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा है कि किसी का इनकाउंटर पुलिस को करने का कानून में अधिकार नहीं है। फर्जी इनकाउंटर घर से ले जाइए पकड़ के, गोली मार दीजिए, केहू का गोड़ में मार दीजिए, केहू का छाती पे मार दीजिए, केहू का कपार में मार दीजिए। जब आरोप लगने लगा तई कर्नल केहू ठाकुरों को मार दिया जाओ। आपने जो पहले किया वो भी हत्या थी, और जो यादव की हत्या के बाद ठाकुर की हत्या किया बैलेंस करने के लिए, ये भी हत्या है। दोनों हत्या है और दोनों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अफजाल अंसारी की बेचैनी समझ पाना मुश्किल नहीं है। बीजेपी आरोप लगाती है कि अपराधियों पर होते ताबड़तोड़ एक्शन ने सबसे ज्यादा गणित समाजवादियों का ही बिगाड़ा हुआ है। योगी सरकार का जो कार्यकाल है ये उन लोगों को पसंद नहीं आएगा जो समाज में अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं, समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो समाज को जो है विकास के पथ से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन हमारी योगी सरकार पूरी तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। जिस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, जिस उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में लूट, भ्रष्टाचार और अपराध का जिस उत्तर प्रदेश को अड्डा बनाया, उस उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने उन तमाम बुराइयों से निकाल के एक विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। रंगदारी, वसूली और कई हत्याओं के आरोप में जो मुख्तार अंसारी जेल में एड़ियां रगड़कर मरा, उसको समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान किस तरह की शह मिली हुई थी, इसकी बानगी भी सुनिए। कृष्णानंद राय की हत्या के लिए माफिया मुख्तार ने सेना से चुराई गई एक LMG का सौदा किया था, जिसकी रिकवरी एक बहादुर पुलिस अफसर शैलेंद्र सिंह ने की थी। इस मामले में मुख्तार पर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ था, पर फिर वही सियासी गठजोड़ सामने आया। मुख्तार को बचाने के लिए तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। मुख्तार ने मुलायम सिंह से कहा कि चाहे जैसे हो उसका नाम इस मामले से हटाया जाए। मुख्तार ने मुलायम को धमकी दी थी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो सरकार गिरा देगा। उस वक्त मुलायम सिंह यादव अल्पमत की सरकार चला रहे थे। मुख्तार को बचाने के लिए पुलिस और STF पर तरह तरह के प्रेशर बनाए जाने लगे। शैलेंद्र सिंह पर FIR बदलने और मुख्तार अंसारी से कोटा हटाने का दबाव बढ़ने लगा। सरकार का दबाव बढ़ने पर STF के DSP शैलेंद्र सिंह को अपने पद से त्याग पत्र तक देना पड़ा था। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि उस प्रोटेक्शन के आगे मुझे रिजाइन करना पड़ा, और सदन में उस समय विधानसभा चल रही थी, सदन स्थगित हो गई। मुझे याद है बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव ला दिया, सदन स्थगित हो गई, हंगामा हुआ, और मुलायम सिंह जी को कहीं बाहर थे, आके सदन में बयान देना पड़ा। और सदन के अंदर और बाहर निकल के उन्होंने बहुत उस अंदाज में कहा कि एक अदना सा अधिकारी, एक डिप्टी SP मेरा क्या कर लेगा, हम सरकार हैं, हम कैसे चलाना सरकार हम जानते हैं, ये कौन होते हैं, ये तो हमारे आदेश का पालन करने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी क्या इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि वो समाजवादी राजशाही नहीं रही, जब अंसारी परिवार के हनक से सरकारें हिलती थीं? लेकिन जो भी हो, योगी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर योगी का शिव संकल्प डिगने वाला नहीं। समाजवादी कारकुन चाहे जितनी छातियां पीट लें। के पहले
गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस योगी की सबसे असरदार और भरोसेमंद लाइन है। कानून का राज प्रदेश में दिखता है, लेकिन क्यों ऐसा दिखता है कि अपराधियों से ज्यादा खौफ और चिंता में समाजवादी पार्टी के नेता हैं? क्या इसलिए कि अगर कानून व्यवस्था के हालात बेहतर रहे तो फिर समाजवादियों का जाति में तोड़ो दांव 2027 में खाली चला जाएगा? क्योंकि योगी बार बार ये भी दोहराते रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में योगी राज में हत्या के 3,491 मामले दर्ज हुए। बलवा का आंकड़ा 4,478 था। रेप के 3,690 मामले सामने आए, जबकि रेप की कोशिश के 198 मामले हुए। लूट के 1,975 और डकैती के 80 मामले, जबकि इसके मुकाबले अखिलेश राज का 2016 का आंकड़ा देख लीजिए, जिसमें हत्या के 4,889 मामले सामने आए थे, अपहरण के 15,898, 4,816 रेप के मामले और 1,958 रेप की कोशिश के मामले, जबकि बलवा के 8,018 मामले सामने आए थे, लूट के 4,502 और डकैती के 284 मामले। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो, भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। कहते हैं कलयुग का सबसे बड़ा संकेत यही है कि महंत माफिया दिखने लगेगा और माफिया महंत। लेकिन अफजाल की चिंताएं कुछ और भी हैं। मसलन माफिया मुख्तार का बेटा अब्बास अभी भी जेल में बंद है। गैंगस्टर उस पर भी लगा है। अगर सीएम योगी ने 2027 के चुनावों में भी विजयी झंडा गाड़े रखा तो फिर बिखरे अंसारी परिवार का मिलना कम से कम जेल की सलाखों से बाहर तो नहीं ही होगा। अब्बास अंसारी ने जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है। हाई कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया है कि जमानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी महीने अब्बास अंसारी समेत 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। अब्बास के खिलाफ चित्रकूट के करवी थाने में केस दर्ज करवाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास का गैंग चित्रकूट में रजिस्टर्ड है। उसके गुर्गे वहां वसूली करते हैं। चित्रकूट की रगौली जेल में बंद रहने के दौरान गैंग चलाकर रंगदारी वसूलने और लोगों को डराने धमकाने के इल्जाम अब्बास अंसारी पर है। तो हुई है वही जो राम रचि राखा। अब अफजाल अंसारी